दोस्तों, ये गरुड़ पुराण एक ऐसी साक्षरता है जो मनुष्य के पाप पुण्य को दर्शाती है। हर हिंदू या हर मनुष्य को ये गरुड़ पुराण एक बार जरूर सुनाए चाहिए ताकि उसे ज्ञान हो, वह पाप करने से हमेशा बचे। तो दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण अध्याय 16 का वर्णन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, यह मैंने सुना। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सारहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीवराशियां उत्पन्न होती हैं और मरती हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे मोक्षेश, हे प्रभो, किस उपाय के करने से इन्हें इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बताएं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ। सुनो, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल कला रहित परब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्वैत द्वैत भाव रहित है। वह परमात्मा स्वत प्रकाश है, अनादि अनंत, निर्विकार, परात्पर, निर्गुण और सच्चित आनंद स्वरूप है। ये जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुलिंग अर्थात चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पापरूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर तत्त जाति के योग से देह, शरीर, आयु और कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे खग, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। ये जीव कभी स्थावर वृक्ष लतादि जड़ योनियों में, पुनः कृमियोनियों में, तदनंतर जलचर, पक्षी और पशु योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा देवयोनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्भिज, स्वेदज और पिंडज, जरायुज, इन चार प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश पुण्य प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्वज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानभूत ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृति चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त सौष्ठव संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता वह ब्रह्मघातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्योपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है, इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ज्ञान, ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए और फिर ध्यानयोग से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरकरूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहां औषध नहीं प्राप्त है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था बाघिन के समान सामने खड़ी है। फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करना चाहिए। तो आज वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।